नमस्कार दोस्तों। भांडवुड में अगर सबसे ज़्यादा किसी की माँ बहन होती है तो दो लोगों का नंबर सबसे ऊपर आता है, एक चुलमान दादू और दूसरी किरण तिरछी मौसी। जब जब किरण मौसी का शो टेलीकास्ट हुआ है तब तब ये चर्चा में रही है और उसका कारण है इस शो की वाहियात और छिछोरी कन्वर्सेशन। इस शो में दो चार ऐसी बातें ज़रूर होती है कि हर एपिसोड चर्चा का विषय बन जाता है। आए दिन कोई ना कोई विवाद भी होता है तो कई बार ये लोग ट्रोल भी होते हैं, लेकिन इस सब से किरण मौसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो खुद चाहती है कि लोग उसकी माँ बहन करें और इस बहाने वो चर्चा में भी बनी रहे। कॉफ़ी विद किरण मौसी पहली बार 2004 में टेलीकास्ट हुआ था। उस समय ये स्टार वर्ल्ड इंडिया पर टेलीकास्ट हुआ। पहले एपिसोड में हकला खान और उसकी पालतू बकरी काजोल नजर आए थे। इस शो का पहले दिन से ही ये टारगेट रहा है कि कोई ना कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट की जाए और लोगों का ध्यान ज़बरदस्ती खींचा जाए, और ऐसे कामों में तिरछी मौसी तो वर्ल्ड वाइड फेमस है। शो के बारे में कहा जाता है कि शो पूरी तरह से स्क्रिप्टेड होता है। शो में जो बातें होती हैं वो पहले से तय होती है और ये फिक्स किया जाता है कि किसको कितना बोलना है, किसको कितना गोबर करना है। जानबूझकर ऐसे सवाल और जवाब रखे जाते हैं जिससे लोग अट्रैक्ट होते चले जाते हैं। फिजिकल रिलेशन से रिलेटेड सवाल तो इस शो में ज़रूर पूछा जाता है। एक बार के लिए इस बात पर यकीन हो सकता है कि किसी एपिसोड में कोई गेस्ट ना आए, और गेस्ट ना भी आए तो भी किरण मौसी के बैक गेट में इतनी चुल रहेगी कि वो सेक्स से रिलेटेड सवाल ज़रूर पूछेगी। अब आप सोच रहे होंगे कि जब गेस्ट ही नहीं होगा तो तिरछी मौसी सवाल किससे करेगी। किरण मौसी के शो में जब गेस्ट नहीं आएगा तो वहाँ रखे चेयर से पूछने बैठ जाएगी, बता तेरा किस किस से चक्कर चल रहा है। और तो और ये चेयर से भी ये भी पूछ लेगी कि बता टेबल के साथ में क्वालिटी सेक्स हुआ या सोफे के साथ में किया। शो टेलीकास्ट होगा तो सेक्स से रिलेटेड सवाल आएगा ही आएगा, भले ही कोई गेस्ट ना आए। मतलब सवाल पूछना है तो बस पूछना है, भले ही किसी से भी पूछे। दरअसल ये सेक्स से रिलेटेड सवाल किरण मौसी की डिजायर को शो करता है। वो खुद तो बेचारी फड़फड़ाती रहती है तो उसे चुल मची रहती है, कौन कितना माल प्रोड्यूस कर रहा है, कहाँ डिमांड पूरी हो रही है, कहाँ कहाँ सप्लाई चेन ठीक से काम कर रही है। इन्हीं सब बातों में ये अपने काम की बात भी कैच कर लेती है। जैसे अभी रिसेंट एक एपिसोड आया था मिसिज हकली खान का उर्फ गौरी खान का। उसने बताया कि आर्यन खान को घर में शर्ट पहनने की आदत नहीं है, वो बिना शर्ट के रहता है। तो इस पर किरण मौसी ने कहा कि फिर तो उससे मुझे मिलना होगा, उससे बात करनी होगी, बहुत कुछ होने वाला है, ये किरण मौसी ने कहा था। मतलब किरण मौसी का फोकस अब जो है आर्यन खान पर हो चुका है, और आने वाले समय में हो सकता है किरण मौसी आर्यन को लॉन्च करने के बहाने खुद ही आर्यन के रॉकेट लॉन्चर पर लॉन्च हो जाए। क्योंकि इस उल्टा औरत का कोई दीन ईमान तो है नहीं। एक आम इंसान जितना गंदा सोच सकता है ये उससे ज़्यादा गंदी हरकतें अपनी लाइफ में करती है, और इसे नाम देती है मॉडर्निटी का। शो की स्क्रिप्ट वैसे तो कोई और लिखता है, लेकिन किरण मौसी उनके साथ में स्क्रिप्ट तैयार कराने में बैठी रहती है। और ये जो कंट्रोवर्शियल सवाल होते हैं ये इसी के पजामे से निकले होते हैं। कई एक्टर्स ने ये स्टेटमेंट दिया है कि किरण जो है खुद ही इस तरह के विवादित सवाल पूछती है अपनी तरफ से। इसमें जो है जो मेकर्स होते हैं शो के, उनका कोई हाथ नहीं होता। इसके शो में विवाद खड़ा होना मतलब शो की ज़्यादा चर्चा, और शो की ज़्यादा चर्चा मतलब लोग शो को ज़्यादा देखना चाहेंगे। शो से काफ़ी ज़्यादा विवाद जुड़े हैं। कई विवाद तो ऐसे रहे जिसमें एफआईआर तक दर्ज हुई थी, और कई इस तरह के विवाद हुए जो बाद में बड़े इशू बन गए। लेकिन किरण मौसी हमेशा खुश होती रही कि उसके शो के बहाने उसकी भी चर्चा हो रही है। शो में एक बार केएल राहुल और हार्दिक पांड्या आए। पांड्या ने कई विवादित बातें की जिसकी वजह से उस पर कई मैचों का बैन लग गया और बाद में एफआईआर भी दर्ज हो गई थी। शो में हार्दिक ने अपनी सेक्स लाइफ के बारे में बताया, और जिस तरीके से बताया था वो काफ़ी ज़्यादा घटिया था, जिसके बाद विवाद होना शुरू हो गया था। ऐसे ही एक शो में इमरान हाशमी ने ऐश्वर्या राय को प्लास्टिक बोल दिया था, क्योंकि ऐश्वर्या जो है उस समय फेस सर्जरी कराने के लिए बहुत ज़्यादा बदनाम थी। दीपिका पादुकोण से एक बार शो में किरण मौसी ने पूछा कि वो रणबीर कपूर को क्या देना चाहेगी, मतलब क्या सोच के पूछा था, किस तरह का जवाब वो एक्सेप्ट कर रही थी ये नहीं पता। इस पर दीपिका ने कहा कि कॉन्डोम बॉक्स देना चाहेगी। शायद रणबीर ने दीपिका को अफेयर के टाइम पर बिना कॉन्डोम के पंखे पर टांगा होगा, जिससे दीपिका बुरी तरह से जली भुनी बैठी थी। दीपिका का ये बयान काफ़ी ज़्यादा विवादों में रहा था, और ऋषि कपूर ने भी इस बयान पर अपनी नाराज़गी जताई थी। चुलमान दादू ने अपना ऐतिहासिक स्टेटमेंट भी इसी शो पर दिया था।
वो कहा था ना उसने कि वो वर्जिन है, वो इसी शो पर दिया था। करीना खान आंटी से जब एक बार पूछा गया कि उसे अगर किसी के साथ में लेस्बियन रिलेशन बनाना पड़े तो वो किसके साथ बनाएगी, तो तैमूर की अम्मी ने झट से कहा कि कटरीना कैफ के साथ में। किरण मौसी जानबूझकर विवाद क्रिएट करती है, लेकिन कई बार इसे मुंह की खानी भी पड़ी है और कई बार कुछ सो कॉल्ड स्टार्स के आईक्यू और नॉलेज की भी इसमें रियलिटी चेक हुई है। एक बार शो में आलिया भट्ट से पूछा कि देश के प्रेसिडेंट कौन है, तो आलिया ने कहा पृथ्वीराज। मतलब आलिया को देश के प्रेसिडेंट का भी नाम नहीं पता था और ये करोड़ों युवाओं की रोल मॉडल है और करोड़ों लोग इसको फॉलो करते हैं। कंगना रनौत ने तो किरण मौसी के शो पर आकर मौसी की तिरछी टांग ही उठा दी थी। दरअसल मौसी ने कोई सवाल पूछा तो कंगना ने मौसी पर जवाब दिया कि वो इंडस्ट्री में भाई भतीजावाद को बढ़ावा देती है, यानी किरण मौसी, और नेपोटिज्म के लिए आउटसाइडर्स को साइड करती है, उनके साथ में सौतेला व्यवहार करती है। कंगना ने इसके शो पर खुलकर इसकी बखिया उधेड़ दी थी और यही मौका था कि कंगना और किरण के बीच में बयानबाजी शुरू हो गई थी। इनका आज तक जो है बयानबाजी वो ख़त्म नहीं हुई, आज भी मौका मिलते ही दोनों एक दूसरे पर कमेंट कर देती हैं। किरण मौसी बहुत चालाक जंतु है, औरत नहीं कह सकते। ये करेगी सारे कांड, लेकिन फिर बहुत शरीफ बनने की कोशिश करती है। शो ऐसे करेगी कि बहुत ज़्यादा इमोशनल है और बहुत ही ज़्यादा संस्कारी है। अभी लाल सिंह चड्ढा की रिलीज के समय तैमूर की अम्मी और आमिर छुटका खान आए थे। किरण मौसी ने करीना आंटी से पूछा कि बच्चे पैदा करने के बाद क्वालिटी सेक्स एक झूठ है या फैक्ट है। इस पर आंटी ने कहा कि तुम्हें नहीं पता। तो किरण मौसी ने कहा कि ये शो मेरी माँ भी देखती है। मतलब तिरछी मौसी का कहना था कि करीना उसकी सेक्स लाइफ की बातें ना करे क्योंकि उसकी माँ भी इस तरह का शो देखती है। तभी आमिर छुटका मौसी से कहता है कि क्या उसकी माँ को तब परेशानी नहीं होती जब वो दूसरों की सेक्स लाइफ के बारे में सवाल करती है। इसके बाद तिरछी मौसी ने अपनी टांग घुमाई और बात चेंज कर दी। मतलब ये दोगलापन आप सिर्फ इसी तिरछी मौसी से एक्सेप्ट कर सकते हैं। और इसकी माँ भी महान है जो ये शो देखती है और फिर भी उसे कोई परेशानी नहीं होती है और ऐसे सवाल करने से अपनी बेटी को कभी नहीं रोकती। किरण मौसी एक बेलगाम टैक्सी है जिसे अपनी ओखली में मूसल बजवाने, पैसे कमाने और चर्चा में बने रहने के अलावा कुछ नहीं आता। ये देश के कल्चर को बर्बाद करने में सबसे आगे खड़ी है। ये एक फेमस नाम है, फिल्में बनाती है तो लोगों को अच्छी बातों की शिक्षा दे सकती है, लेकिन इसे हमेशा अश्लीलता फैलाने से ही मतलब होता है। और असल में ये खुद भी जो है बस एक नेपो कीड़ा है। इससे ज़्यादा इसके अंदर कोई भी ना टैलेंट है ना इसके अंदर कोई समझदारी है। एक बार इमरान खान इसके शो पर आया, आमिर छुटका खान का भांजा। इमरान ने इसके शो पर इसे डायरेक्टर ऑफ डमी तक बोल दिया था। मतलब ये मौसी जिन्हें अपनी फिल्मों में डायरेक्ट करती है वो एक्टिंग के नाम पर एक तरह से डमी होते हैं, उनको एक्टिंग नहीं आती। इस बयान के बाद ये खबर आई थी कि किरण मौसी जो है इमरान खान से बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गई थी। अभिषेक बच्चन ने तो इसके शो पर इसे सबसे बड़ी गॉसिप क्वीन तक बता दिया था, क्योंकि बॉलीवुड में किरण मौसी सबसे बड़ी चुगलखोर औरत मानी जाती है जो इधर की बातें उधर करने में माहिर है। किरण मौसी हिंदी से सख्त नफरत करती है और यही कारण है कि ये शो में जो है इंग्लिश में ज़्यादा बात करती है और नॉर्मल लाइफ में भी इंग्लिश में ही बात करना पसंद करती है। इसने अपनी बायोग्राफी में लिखा था कि ये आदित्य चोपड़ा के घर पर नहीं जाती थी बचपन में और उससे बहुत ज़्यादा नफरत करती थी, क्योंकि आदित्य चोपड़ा हिंदी में बात करता था और हिंदी भाषा को इसने कहा कि इसे हिंदी डाउन मार्केट लगती है। मतलब जिस भाषा की फिल्में बना रही है, करोड़ों रुपए कमा रही है, जिसकी वजह से फेमस हुई है, वही भाषा इसे पसंद नहीं है। और नापसंद या पसंद करना एक अलग बात होती है, बल्कि ये हिंदी से नफरत करती है। किरण जौहराबाई मौसी, ये इसकी सोच है। ये अपने शो में सवाल भी वैसे ही करती है जैसी इसकी सोच है। कंट्रोवर्सी क्रिएट करके लाइमलाइट बटोरने की आदत हो गई है इस औरत को, औरत कहें या जंतु। तिरछी मौसी के शो के बारे में आप भी अपने उच्च विचार कमेंट बॉक्स में सजाएं। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय राम जी की।